जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है। इस ऑफिशियल नोटिस में साथियों क्या बताया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ है साथियों, एक नई वैकेंसी के बारे में बताया गया है। कौन सी वैकेंसी यहां पर आई है साथियों? वैकेंसी के पद क्या है? तो वैकेंसी के पद तो बहुत कम है, 927 पद हैं। ये समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। लेकिन जो पद आया है ना, पद ही आपका बहुत शानदार है, यानी कि जॉब आपकी बहुत शानदार है। 8 घंटे की जॉब होगी आपकी, जिसका नाम है, पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहां पर साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर 2, यानी कि एक पद का नाम है प्रोग्रामर 2 और दूसरे तरीके का पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वाला पद जो है ये बहुत शानदार, ये समझ लीजिए अगर आपकी इसमें नौकरी लग जाती है तो चांदी चांदी आपका पूरा जीवन है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में साथियों ये सूचना है। तो यहां पर साथियों सूचना क्या है? तीन तरह की यहां पर जो है, अगर बात करें, तीन तरह के यहां पर पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं, आपका जो वर्क होगा वो ऑफिशियली वर्क होगा। जैसे कि आप लोग देखते हो यूपी पुलिस में जिसकी भी सिविल में जॉब लगती है या पीएससी में जॉब लगती है, उनकी जो जॉब होती है वो फील्ड वर्क होती है। एक तरीके से बात करें तो ज्यादातर वो लोग थाने में या थाने के बाहर रहते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर ग्रेड ए में साथियों आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब लग जाती है तो ये आपका ऑफिशियल वर्क कहलाएगा, फील्ड वर्क नहीं। यानी कि आपको एक ऑफिस में रहकर ही अपने 8 घंटे वर्क करना पड़ेगा। और बहुत शानदार जॉब है साथियों, ये को बहुत सुकून वाली जॉब है, 8 घंटे की जॉब है। और छुट्टी की रही बात तो इसमें बहुत आराम से छुट्टी भी प्राप्त हो जाती है। तो साथियों ये जो नोटिस आया है आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर 2 के 55 पद हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पद हैं। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के 927 पद यहां पर आपके बनेंगे। 2021-22 लिखा हुआ है, लेकिन घबराइएगा मत, ये पद आपको इसी, मतलब ये समझ लीजिए 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे ये पद। तो 2021-22 की भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी कि इसमें यह बताया गया है जो परीक्षा लेगी ना एजेंसी, ठीक है, फॉर्म से पहले ही यहाँ पर आपको बता दिया गया है जो परीक्षा लेगी एजेंसी उसके लिए ढूंढा जा रहा है, कंपनी का चयन उसके लिए किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी पदों की भर्ती प्रक्रिया है इसके अंतर्गत जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन आपका एग्जाम होगा, ये हाइब्रिड मोड से संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि देखा जाता है कि कंप्यूटर ही हैक, इसके आपने यूपीएसआई में देखा होगा कि पूरे पूरे कंप्यूटर ही हैक कर लिए जाते थे। अब मान लीजिए बाहर बंदा बैठा, उसके बाद सारी बुक्स हैं सब गूगल की मदद से एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर साथियों, यानी कि जो एग्जाम सेंटर के अंदर बच्चा बैठा है उसका कंप्यूटर हैक कर लिया और वो वहां से सही टिक लगा रहा है और यहां बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो अब साथियों रूल बिल्कुल चेंज कर दिया गया, यानी कि बैठोगे तो आप सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, क्वेश्चन लिखा होगा आपके सामने, क्वेश्चन लिखा होगा, लेकिन इसका जो आंसर आपको लगाना है ना वो आपको एक साथियों हार्ड कॉपी दी जाएगी। आप उसमें लगाओगे पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, इस प्रकार से। यानी कि कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और आपका जो है वो आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी, उसमें आप उत्तर शीट कहलाएगी, वो उत्तर माला कहलाएगी आपकी, और वो उत्तर माला आपकी जमा हो जाएगी। तो इसमें जो पिछली बार यूपीएसआई में देखा गया था कि जो कंप्यूटर हैक हो गए, वो इसमें समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथियों ये सफल योजना हो जाती, क्योंकि ये समझ लीजिए बनाने, यानी कि जो चीज ये लोग बना रहे हैं ना, इनसे ज्यादा तेज दिमाग किसका है? हैकर लोगों का है। मैं तो साथियों इतना, जब यूपीएसआई की ये समझ लीजिए डेली लोग पकड़े जा रहे थे, जब उसका परिणाम वगैरह जारी किया गया तो जांच वगैरह बैठाई गई एसटीएफ की, तो उसमें डेली लोग पकड़े जा रहे थे, कभी 13, कभी 15, कभी 20, कभी 25, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सरकार पूरी कमर उसने कस ली होगी कि इसमें वह दलाली या धांधली जो है वो नहीं होना पाएगी। लेकिन अगर हो जाती है तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन आप एक बात मानकर चलिए, ये समझ लीजिए कि जितने भी पद आते हैं उसमें से 10% पद आप हटा दिया करो। मान लीजिए 900 पद आ रहे हैं तो इसमें ये मानो कि 800 पद ही हैं। ठीक है, 800 पद ही हैं। अगर 100 पद मान लीजिए धांधली की वजह से चले जाते हैं तो कोई दिक्कत
महसूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हर वैकेंसी में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लेकर आप अपनी पढ़ाई की टेंशन लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी मेरे ख्याल से इसमें वही सेम होगा, हो सकता हो कंप्यूटर के क्वेश्चंस इसमें बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट हम लोग ने देख लिया। उसके बाद देख लीजिए, एक बात तीसरा भी देख लीजिए कि प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट इतने 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 पर .in पर प्रदर्शित किए जा रहे इसमें निहित शर्तों के अनुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं, अच्छा ये लास्ट डेट दी गई है कि इस डेट तक आप लोग जो है वो अपनी अपनी निविदाएं प्रस्तुत कर सकती है। अच्छा, उसी बात करें तो कुछ दिन पहले यूपी पुलिस के लिए इस प्रकार का ही नोटिस निकाला गया था। अच्छा, असल बात जो है ना, जो कंपनियां हैं ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, NSEIT है, TCS है, और भी तरह की कंपनियां हैं, कोई भी इसका एग्जाम कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्योंकि अगर बात करें सभी जॉबों में, यूपी पुलिस की जॉब ऐसी है जिसके लिए लड़का ज्यादा से ज्यादा रिश्वत देने को तैयार होता है, बहुत, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 8 लाख, यूपीएसआई के लिए तो 15-15 लाख चली थी रिश्वत। तो ये एक ऐसा विभाग है जिसमें एंट्री करने के लिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा रिश्वत देने को तैयार होता है। अब अगर मान लीजिए कोई भी एजेंसी कहेगी कि हाँ हम इसकी परीक्षा कराएंगे, ठीक है, तो अब फिर क्या, लड़के लग जाएंगे पीछे, उस एजेंसी के पीछे लग जाएंगे, कांटेक्ट बनाने की सोचेंगे कि भाई हम आपको 15 लाख दे रहे हैं। अब क्या, अब जब 15 लाख सुने कि मान लीजिए 200 लड़कों से 15-15 लाख मिल रहा है, ऐसी सुनी, तो फिर ईमान किसका नहीं डोलेगा। इसीलिए वो इस पे एंट्री ही नहीं ले रही, अपना आवेदन ही नहीं डाल रही है वो कंपनी कि हम परीक्षा करें। कोई नहीं, पिछली बार अगर बात करें कुछ महीनों पहले, जो लास्ट डेट थी कि इस दिन तक निविदाएं प्रस्तुत कर दी जाए, तो जो निविदाएं प्रस्तुत की गई, मात्र 2 निविदाएं प्रस्तुत की गई हैं। 2 निविदाएं प्रस्तुत की गई, तो इसलिए उसको खारिज कर दिया भर्ती बोर्ड ने कि कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 9 निविदाएं प्रस्तुत होती हैं तो आगे भर्ती बोर्ड प्रोसेस बढ़ाता है, लेकिन 2 निविदाओं पर उसने कैंसिल कर दिया और फिर एक नई डेट दी कि ये लास्ट डेट है, इस तारीख तक अपना जो है वो आप लोग निविदाएं प्रस्तुत कर दें। तो कुल मिला के जो कंपनी ही इसमें नहीं निविदाएं प्रस्तुत कर रही हैं, आप लोग देख रहे हो कि कब से ये चल रहा है। यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाला 1 साल होने को आई है, 1 साल होने क्या, ओवर हो गई है, 1 साल से ज्यादा हो गई है, उसकी कंपनी का ही चयन नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो इसका हम लोग कह नहीं सकते कुछ कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, अभी ये देखना है। अभी तो वैकेंसी भी इसकी नहीं आई है, अभी से इसका वो शुरू किया जा रहा है। देखा जाए तो वैसे अगर बात करें, इस वैकेंसी कोई भी अगर भर्ती होती है उसको 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। आज अगर आवेदन आए हैं तो 1 महीने उसकी लास्ट डेट, ये 1 महीने तक फॉर्म भराएं, 2 महीने तक उसका 2 महीने तक परीक्षा ना कराए और फिर तीसरे महीने में उसकी परीक्षा करा ली जाए, 30 दिन का गैप देकर उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, उसके बाद 1 महीना देकर उसके फिजिकल में, और फिर लड़के छट जाते हैं, लड़के कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसका फिजिकल वगैरह ले ली जाए, डीवी वगैरह ले लिया जाए। तो 6 महीने एक भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए बहुत होता है। जब चुनाव होते हैं, आपने अभी देखा होगा पार्षद पद के चुनाव हुए, कोई भी चुनाव होते हैं, 2 से 4-5 एक हफ्ते में उसके रिजल्ट आ जाते हैं, चुनाव के परिणाम हो जाते हैं। उसमें तो देखा जाए तो पूरी ऑल ओवर तरीके से होता है ना चुनाव। जब उसकी काउंटिंग हो जाती है 2 से 4-5 एक हफ्ते में, तो क्या कॉपीज चेक नहीं हो सकती? और कॉपीज चेक करना तो साथियों इंसानों का काम थोड़ी ना, ये तो मशीन में डाला, खट दे, 1 मिनट के अंदर उसका स्कोर तैयार हो गया कि 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, सब नेगेटिव मार्किंग काट के। 15 से 20 दिन से ज्यादा नहीं लगते कॉपीज को चेक करने कंप्यूटर के द्वारा। तो इतना पता नहीं इसको क्यों इतना लंबा चौड़ा बनाया जा रहा है कि जो है, मतलब बताइए, यूपी पुलिस की बच्चा 2019 से तैयारी कर रहा है, हजारों बच्चा ओवर एज हो गया है यहाँ पर, और 2023 चल रही है, 2019 से तैयारी कर रहे हैं, बताइए। और एज क्या होती है, वही 18 से वही 5 साल तक दी जाती है। जनरल वालों को कोई छूट नहीं दी जाती, ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं दी जा सकती है, हैं? चलिए, तो बस अब हम और आप क्या कर सकते हैं, इंतज़ार के अलावा साथियों हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर साथियों ये हम लोगों ने जो है वो ये आज का ही नोटिस है, तो कुल मिला के और कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस साथियों क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 872 है और प्रोग्रामर ग्रेड 2 की 55 वैकेंसी, कुल मिला के 927 यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।